जो गिरफ्तार ना हो, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स वो भी मुलाहिजा फरमा लें। और इस असेंबली के स्पीकर पर तो हम तो खुद इन हाउस अपनी जमात में तनकीद करते हैं कि वो उस साइड को ज्यादा तवज्जो देते हैं, टाइम देते हैं, और हमारा जो इस्तेकाक बनता है वो कम देते हैं। और ये इसी स्पीकर पर यही इतराज 2013 से 18 के दरमियान भी रहा है। जब ये इस्तीफे देकर गए थे, इसी स्पीकर ने अपने सीने से लगाए रखे और वो इस्तीफे नहीं दिए, इन्हें डी चौक से वापस इसी सीटों पर लेकर आया था। हकायक आपके गुजारिश है एहतजाज, ये भी क्योंकि मेरा टॉपिक है, मैं साबिक स्पीकर साहब को और पीटीआई के बाकी लोगों को अर्ज कर दूं, जनाब चेयरमैन आपकी तवज्जो चाहिए। एहतजाज हर एक का हक है, लेकिन एहतजाज का कॉन्स्टिट्यूशनल हक अंडर सर्टन कंडीशंस है। मुझे ये बताइए, मैं एग्जांपल दे देता हूं, सूबों को भी फिलहाल साइड पे करता हूं। इस्लामाबाद में पीटीआई ने एक दरखास्त भेजी, किससे? डाक से। 5 को एहतजाज था, 2 को वो डीसी ऑफिस पहुंची। डीसी इस्लामाबाद और उसके अमला उस दरखास्त पर लिखे गए नंबरों पे लगातार 2 दिन राब्ता करते रहे, किसी ने राब्ता वहां नहीं हुआ, किसी ने परसू नहीं किया। पूरे इस्लामाबाद में 100 से कम लोग एक 2 चंद एक जगह पर निकले जहां पर उन्होंने वॉयलेट किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी या दूसरी प्रॉपर्टी को नुकसान बनाया। सिर्फ 10 लोग, औरत खवातीन पकड़े। कोई और पंजाब से मैंने पूछा, इन्होंने प्रेस टॉक की, 954 लोग, 954 आउट ऑफ 13 करोड़ पूरे पंजाब में डिफरेंट जगह 2 3 करके निकले। एक वीडियो कैमरे वाला होता था, 2 नारे लगाते थे और उसके बाद किधर चले जाते थे पता नहीं चलता था। किसी मेंबर को, जिनको वहां रोका गया सड़क ब्लॉक करने से, पुलिस ने कस्टडी में लिया। शाम में पंजाब ने किसी मेंबर को नहीं रखा, सबको छोड़ा। इस्लामाबाद में किसी मेंबर को टच नहीं हमने किया। भाई, आपने अगर अडियाला जाना था तो अडियाला का रास्ता इस असेंबली के थ्रू जाता है। अडियाला उधर है, आप असेंबली क्या करने आए थे? क्यों बहाने, क्यों स्पीकर पर और क्यों इंतजामिया पे डालते हैं? रास्ते खुले थे, गेट खुले थे, असेंबली का स्टाफ हो, असेंबली के यहां पर सहाफी हो, मेंबर्स हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। और इसी तरह एक और बार बार कहते हैं, बड़ा पॉपुलर लीडर है। पॉपुलैरिटी बेगुनाही के लिए का कोई अच्छा आर्गुमेंट नहीं है। शैतान भी बड़ा पॉपुलर है, लेकिन शैतान कभी वो फरिश्ता नहीं बना। पॉपुलैरिटी, भाई पॉपुलैरिटी क्या आपको इजाजत देती है कि आप उठें और शोहदा के मुजस्मों को आग लगा दें क्योंकि आप पॉपुलर हैं, आप हैंडसम हैं? क्या हैंडसम और पॉपुलर्स के लिए कानून हो रहा होगा? और भाई, अगर आप पॉपुलर हैं तो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आपको। और ये कह देना कि मैं मेंबर हूं और बस अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैंने जो कुछ किया है वो माफी है। 9 मई किसने किया, किस जमात ने किया, सबको पता है। पीटीआई ने किया, किसके लोगों ने किया? इनके कारकुनों ने किया। इनके बानी ने क्या कहा? जिसने जमान पार्क में मेरी हिफाजत ना की या इन एहतजाज में हिस्सा ना लिया, मैं उसको टिकट नहीं दूंगा। इन्हीं लोगों ने टिकट लेने के लिए वो आग लगाई और आज उसी के फैसले अगर ये भुगत रहे हैं तो ये कहते हैं अदालतों से फैसले आने चाहिए। आप तो बड़े लाडले हैं, पंजाब की अदालतों से फैसले आ रहे हैं, पेशावर की कोर्ट स्टे दे रही है, इससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है? और इसके बाद एक और अहम टॉपिक जनाबे चेयरमैन, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, अभी साबिक स्पीकर ने कहा कि कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे,
कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। यानी इस मुल्क में दहशतगर्द रहेंगे? नहीं रहेंगे। हां, हमें पता है, आपको दर्द है, क्योंकि टीटीपी को किसने लाकर इधर बसाया था, किसने आबाद किया था? आपने। किसके? और मुझे बता जनाबे चेयरमैन, जिसके वजीर और वजीर आला नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। जनाबे चेयरमैन, जिसके वजीर और वजीर आला भत्ता दे के जिंदा हो, आप किसके साथ खड़े हैं? फैसला करें, दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? यह सियासत नहीं चलेगी। ये 9 मई से भी बड़ा जुर्म है। आप दहशतगर्दी की जंग में रखना डालते हैं, आप दहशतगर्दी की जंग में दहशतगर्दों का साथ देते हैं, आप दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय दहशतगर्दों के साथ खड़े होते हैं। आप वजीर आला एक सूबे के, मुझे बताइए नेशनल एक्शन प्लान पे कितना अमल हुआ? मैं नेम और शेम नहीं करना चाहता, मैं नहीं कहना चाहता कि जिस सूबे में 700 अरब एनएफसी अवार्ड का 1% पिछली 1.5 दहाई में लिया है, उस सूबे में सीटीडी पूरे जिलों में नहीं है। वहां पर सिक्योरिटी, वहां पर दहशतगर्दी की जंग लड़ने की इनमें विल नहीं है। इनका वजीर आला, दोबारा फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, इनका वजीर आला इनके बड़े अफसरों को कहता है कि हम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हमारा हाल पीपल्स पार्टी और एएनपी जैसा होगा, जेयूआईएफ जैसा होगा, हम नहीं लड़ेंगे। और मेरी बात सुने, मुझे एक जनाबे चेयरमैन बात बता दे, 2015 में आखिरी हमला, अल्लाह ना करे किसी पे हो, पीटीआई के किसी रहनुमा पे, किसी एमपीए पे हुआ। कब? 2015 में। उसके बाद कभी हमला नहीं हुआ। हमला होता है जेयूआईएफ पे होता है, एएनपी पे होता है, पीपल्स पार्टी पे होता है, पीएमएलएन पे होता है। वो आपकी रिश्तेदारी है कोई उससे? आप पर क्यों नहीं होता? क्योंकि गठजोड़ है, गठजोड़। एक को वोट चाहिए, दूसरे को प्रोटेक्शन चाहिए। पाकिस्तानी, इनको कोई परवाह नहीं।